कांग्रेस के युवा नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा को बड़ी राहत मिली है। मनोहर लाल के काफिले का घेराव करना और काले झंडे दिखाने का जो पुराना मामला था, यानी 2018 में मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल थे उस वक्त उनके काफिले को काले झंडे दिखाने का मामला है। इस मामले में 8 साल बाद कांग्रेस के युवा चेहरे दिव्यांशु बुद्धिराजा समेत 5 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। कांग्रेस नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा का इस पर बयान भी आया है। कहा, सच की जीत हुई, युवाओं की आवाज उठाने पर मामला दर्ज किया गया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ये राहत मिली है। बीजेपी पर छवि खराब करने की कोशिश का भी बुद्धिराजा ने आरोप लगाया है। वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होती, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। साल 2018 के अंदर हरियाणा के नौजवानों की आवाज उठाने को लिए मेरे ऊपर मनोहर लाल खट्टर जी से सवाल पूछने को लेकर एक राजनीतिक मुकदमा पंचकुला के अंदर दर्ज किया गया। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 8 साल की लंबी न्यायिक लड़ाई के बाद आज माननीय न्यायालय ने हमें और मेरे सभी साथियों को इस मुकदमे के अंदर सभी आरोपों से मुक्त करके बरी कर दिया है। सर, दिव्यांशु जी के खिलाफ एक मुकदमा सन 2018 में थाना सेक्टर 5 में दर्ज हुआ था, जो कि धाराएं थी 147, 186, 341 और 353 ऑफ आईपीसी। उस वक्त जो एलिगेशन थे दिव्यांशु और बाकी 4 अन्य लोगों के खिलाफ, वो ये थे कि उन्होंने कोई नारेबाजी करी मुख्यमंत्री जो उस टाइम खट्टर साहब थे, उनके गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 में प्रोग्राम के दौरान। उस केस में आज माननीय अदालत ने पंचकुला से इनको बरी कर दिया है। कांग्रेस के युवा नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा को बड़ी राहत मिली है। मनोहर लाल के काफिले का घेराव करना और काले झंडे दिखाने का जो पुराना मामला था, यानी 2018 में मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल थे उस वक्त उनके काफिले को काले झंडे दिखाने का मामला है। इस मामले में 8 साल बाद कांग्रेस के युवा चेहरे दिव्यांशु बुद्धिराजा समेत 5 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। कांग्रेस नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा का इस पर बयान भी आया है। कहा, सच की जीत हुई, युवाओं की आवाज उठाने पर मामला दर्ज किया गया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ये राहत मिली है। बीजेपी पर छवि खराब करने की कोशिश का भी बुद्धिराजा ने आरोप लगाया है। वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होती, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। साल 2018 के अंदर हरियाणा के नौजवानों की आवाज उठाने को लिए मेरे ऊपर मनोहर लाल खट्टर जी से सवाल पूछने को लेकर एक राजनीतिक मुकदमा पंचकुला के अंदर दर्ज किया गया। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 8 साल की लंबी न्यायिक लड़ाई के बाद आज माननीय न्यायालय ने हमें और मेरे सभी साथियों को इस मुकदमे के अंदर सभी आरोपों से मुक्त करके बरी कर दिया है। सर, दिव्यांशु जी के खिलाफ एक मुकदमा सन 2018 में थाना सेक्टर 5 में दर्ज हुआ था, जो कि धाराएं थी 147, 186, 341 और 353 ऑफ आईपीसी। उस वक्त जो एलिगेशन थे दिव्यांशु और बाकी 4 अन्य लोगों के खिलाफ, वो ये थे कि उन्होंने कोई नारेबाजी करी मुख्यमंत्री जो उस टाइम खट्टर साहब थे, उनके गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 में प्रोग्राम के दौरान। उस केस में आज माननीय अदालत ने पंचकुला से इनको बरी कर दिया है।